Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Umi Muhammad and today we are going to read and translate unit number 7, Light, from Understanding STEM for class 2. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे, ऐसे कुछ सीखने को मिले तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, मैं आपसे नफ़ा बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूलियत वाले अमल का सवाल करती हूँ। द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ लाइट, रोशनी। रीड एंड डिस्कवर, पढ़िए और जानिए। यहाँ पर नीचे हमें बुलेट पॉइंट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इस चैप्टर के बारे में, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट किस काबिल हो सकेगा या इस चैप्टर में उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अबाउट द सोर्सेज ऑफ लाइट इन देयर होम्स, स्कूल्स एंड सराउंडिंग्स। इसको पढ़ने के बाद बच्चा अपने इर्द गिर्द यानी अपने घर में, अपने स्कूल में और अपने सराउंडिंग्स में देख सकेगा सोर्सेज ऑफ लाइट को, उनके बारे में जान सकेगा। अबाउट द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट, और वो डिफ्रेंशिएट कर सकेगा ह्यूमन मेड और नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट यानी कुदरती ज़राए में और इंसान के बनाए हुए रोशनी के ज़राए में फ़र्क कर सकेगा। अबाउट द यूजेस ऑफ लाइट, रोशनी के इस्तेमालात के बारे में पढ़ेगा। दैट लाइट इज़ फेल्ट मोर एज दे कम नियरर टू द सोर्स, और जैसे ही हम रोशनी के ज़रिए के नज़दीक जाते हैं रोशनी हमें ज़्यादा महसूस होती है। ये सब चीज़ें स्टूडेंट जान सकेगा इस चैप्टर को रीड करने के बाद। एक पेज से इसकी रीडिंग स्टार्ट होती है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, रोशनी तवानाई की एक किस्म है। विच एनेबल्स अस, जो हमें इस काबिल बनाती है टू सी एवरीथिंग अराउंड अस, ताकि हम अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ को देख सकें। विदाउट लाइट, रोशनी के बगैर वी वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, हम किसी भी चीज़ को देखने के काबिल नहीं होंगे। सोर्सेज ऑफ लाइट, रोशनी के ज़राए। लाइट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, रोशनी बहुत से ज़राए से हासिल की जाती है या बहुत से ज़राए से आती है। सोर्स ऑफ लाइट मीन्स एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है, या रोशनी के ज़रिए का मतलब है, ऐसी चीज़ जहाँ से रोशनी आ रही हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, रोशनी के ज़राए की दो इकसाम हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, कुदरती और इंसान के बनाए हुए। नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ऑफ लाइट, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले और इंसान के बनाए हुए रोशनी के ज़राए। ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम नेचर, कुदरती तौर पर पाई जाने वाली अशिया में से विच गिव आउट लाइट, जो रोशनी देती हैं, आर नॉन एज नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, उनको रोशनी के कुदरती ज़राए के तौर पर जाना जाता है। द सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सूरज रोशनी का कुदरती ज़रिया है। एंड हेल्प्स, और मदद करता है, अस हमारी, टू सी देखने में। इट ऑल्सो हेल्प्स प्लांट्स टू मेक देयर फूड, और ये पौधों की मदद भी करता है उनकी खुराक तैयार करने में। नेक्स्ट पेज पर हमें कुछ पिक्चर्स गिवन हैं। लाइट फ्रॉम सम एनिमल्स इज़ ऑल्सो अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, कुछ जानवरों से भी रोशनी हासिल होती है और ये भी रोशनी के कुदरती ज़राए में शामिल है। ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट आर ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमंस, ह्यूमन मेड यानी इंसान के बनाए हुए ज़राए में ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो इंसान ने बनाई हैं। इसकी एग्जाम्पल है कैंडल्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड टॉर्चेज आर ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट, मोमबत्तियाँ, बिजली से चलने वाले बल्ब और टॉर्च लाइट, ये सब इंसान के बनाए हुए सोर्स ऑफ लाइट हैं। साथ ही में तीनों ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर भी गिवन है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ लाइट, बिजली के इस्तेमालात। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ लाइट, बिजली के बहुत से इस्तेमालात हैं। सबसे पहले है लाइट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, रोशनी हमें इर्द गिर्द की चीज़ों को देखने में मदद करती है। इसके बाद है लाइट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक देयर फूड, रोशनी पौधों की कैसे मदद करती है उनकी खुराक तैयार करने में। लाइट्स आर यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स, लाइट को हम ट्रैफिक सिग्नल यानी ट्रैफिक के इशारों में भी इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रीट लाइट्स हेल्प अस टू सी इन डार्क स्ट्रीट्स, और स्ट्रीट लाइट्स की मदद से हम अंधेरी गलियों में देख सकते हैं। लाइट्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन टू, यानी बिजली का या रोशनियों का इस्तेमाल हम डेकोरेशन यानी सजावट के लिए भी करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत। वी कैन ओनली सी थिंग्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, हम चीज़ों को तभी देख सकते हैं जब रोशनी उन पर पड़ती है।
देयर इज़ लेस लाइट व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज़ फर्दर अवे। जब रोशनी का ज़रिया दूर होगा तो रोशनी कम होगी। देयर इज़ मोर लाइट नियर टू द सोर्स ऑफ लाइट, और सोर्स ऑफ लाइट यानी रोशनी के ज़रिए के नज़दीक रोशनी ज़्यादा होगी। इन अ रूम, एक कमरे में, टर्न ऑफ द लाइट्स, रोशनी बंद कर दें, लाइट को ऑफ कर दें, एंड लाइट अ कैंडल, और एक मोमबत्ती जलाएं, और टर्न ऑन अ लैम्प, या फिर एक लैम्प जलाएं। सिट क्लोज टू द लाइट, अब रोशनी के नज़दीक बैठें, एंड ओपन द बुक, और एक किताब खोलें। नाउ सिट फर्दर फ्रॉम द लाइट, अब रोशनी से दूर बैठें, एंड ओपन द बुक, और किताब को खोलें। विच पोजीशन वाज बेटर टू रीड द बुक, इन दोनों पोजीशंस में से कौन सी पोजीशन बेहतर थी किताब को पढ़ने के लिए? नियर द लाइट और फार फ्रॉम इट, रोशनी के नज़दीक या इससे दूर। चैप्टर के लास्ट पेज पर हमें एक माइंड मैप गिवन है इस चैप्टर को अच्छे से याद करने के लिए और समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मेन टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लाइट, रोशनी के ज़राए। इसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल में सन और एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन मेड में इलेक्ट्रिक एनर्जी, कैंडल, फायर, टॉर्च, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और दूसरी मेन हेडिंग थी यूजेस ऑफ लाइट। इसमें है हेल्प्स टू सी, हेल्प्स प्लांट मेक फूड, नेक्स्ट है यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स, और लास्ट है यूज्ड फॉर डेकोरेशन। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.